अभी तक हम लोग जो हमारा बेसिक था वो किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ट्रेड एग्जीक्यूट करने का अपना प्लान रखते थे। चाहे वो डे हाई डे लो, वीक हाई वीक लो, स्विंग हाई स्विंग लो, या वी वैप, या किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर मार्केट है तो वहां से हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, कंफर्मेशन आएगी, वॉल्यूम का सपोर्ट होगा तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसी चीज को और बेहतर समझने के लिए हम लोग इंडिकेटर की बात कर रहे थे काफी बार, लेकिन इंडिकेटर को डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 6 मेन इंडिकेटर्स है जिसपे कि हम लोग बात करेंगे। इंडिकेटर बहुत है, माने बिल्ट इन इंडिकेटर भी बहुत सारा है और क्रिएटेड इंडिकेटर्स भी बहुत सारा है। जैसे हम भी एक इंडिकेटर बनाए थे, आप लोग देख रहे थे, तो वो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग बेसिकली अभी ये 6 इंडिकेटर पे ही बात करेंगे और हमारा जो पर्पस है ये ऑलमोस्ट 6 इंडिकेटर से सॉल्व हो जाता है। इससे का ज्यादा भी जरूरत पड़ सकता है आगे चल के, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि हमारा जो पर्पस है वो 6 इंडिकेटर से हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला इंडिकेटर है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग पीपीटी देखे होंगे तो उसमें आप लोग को एक ग्लिम्स मिल चुका होगा ऑलरेडी। आरएसआई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएसआई, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये बताता है कि जो माने कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड साइडवेज नहीं, जो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या स्ट्रेंथ है, अप एंड डाउन के लिए, बोथ साइड के लिए बताता है। और ये ऑसिलेशन का काम करता है, जैसे कि घड़ी का जो कांटा होता है, ऑसिलेशन। हाँ, पेंडुलम 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 जो होता ऑसिलेशन। है वो एक तरीके से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये भी उस तरीके का ऑसिलेशन का एक अपना इसका है, बताता है उसके माध्यम से। फिर है आपका एक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि एमएसीडी। तो इससे आप लोग को थोड़ा इसमें आसानी हो जाएगा कि आप लोग पहले से ईएमए पढ़ चुके हैं और ईएमए का क्रॉसओवर भी आप लोग देख चुके हैं। तो ये ईएमए क्रॉसओवर का एडवांस्ड वर्जन है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब कब ये आपस में सट रहा है, कब ये आपस में डाइवर्ज हो रहा है। इसके बाद है आपका एक बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड है कि मार्केट एक बैंड में चलता है, अपर बैंड और लोअर बैंड, कभी भी इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और बॉलिंजर बैंड का बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है जो पारस जी हैं, जो बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे ही बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। तो हम तो बताएंगे ही, अभी शायद पारस जी नहीं कनेक्टेड है, लेकिन आगे चल के हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि बॉलिंजर बैंड वाला सेशन हम उनको लेने के लिए बोलेंगे। क्यों? रीजन है कि वो बॉलिंजर बैंड पे बहुत अच्छा ट्रेड वो आदमी कर रहे हैं। तो जब एक सक्सेसफुल ट्रेडर आपको अपने हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी सिखाएगा तो बहुत अच्छा सिखाएगा। उसके बाद होता है एक है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, यानी कि एडीएक्स इसको बोलते हैं। इसका काम है कि जो भी ट्रेंड मार्केट में है, चाहे वो अप का ट्रेंड हो या डाउन का ट्रेंड हो, तो एडीएक्स बताता है कि वो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, मतलब वो ट्रेंड सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये चीज एडीएक्स बताता है। इसकी 25 की वैल्यू होती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी वैप। शुरू से आप लोग सुनते आ रहे हैं हमसे, लेकिन वी वैप पे क्या होता है नहीं होता इस पे हम लोग बहुत कम बात की है, या मान के चलिए कोई बात ऐसा की है नहीं। तो अभी तक हम वी वैप बोलते थे, लेकिन अब जब आप इसका देख रहे होंगे फुल फॉर्म, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब कि अभी तक जो ईएमए था वो क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ऐसे में क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज। वहां पे कहीं पे भी वॉल्यूम का कोरिलेशन नहीं था। जबकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अगर वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो प्राइस का मूव है वो सस्टेन नहीं करेगा। तो वॉल्यूम और प्राइस, इसने क्या किया, वॉल्यूम और प्राइस दोनों को कंबाइन कर लिया। तो ये लाजवाब काम करता है, मतलब ये मेरे चार्ट में हमेशा लगा रहता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। उसके बाद है एक सुपर ट्रेंड। अगर किसी को मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और उसको ट्रेंड को कंफर्म करना है, तो ये सुपर ट्रेंड है जो बताता है कि ट्रेंड, अभी हम लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो सुपर ट्रेंड पे थोड़ा अधिक डिस्कस करेंगे, है ना। सुपर ट्रेंड से आपको दिखाएंगे कि डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना अच्छा ये बताता है। तो अप का ट्रेंड है, डाउन का ट्रेंड है, आपको ट्रेंड में बने रहना है नहीं बने रहना है। एक हम लोग सुदेश जब क्लास में थे तो पूछते थे ना कि सर कहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो हम क्या बताते थे कि जहां पे हमको हाँ। लगे कि कोई उल्टा कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया तो एग्जिट करेंगे। अब उसका एक सुपीरियर आंसर है कि जहां पे आपको सुपर ट्रेंड बोल देगा ना एग्जिट करने के लिए,
वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आरएसआई से। ठीक। आरएसआई जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि मोमेंटम का ऑसिलेटर है ये, यहां से यहां ये दिखाता है। मेजर्स स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट ऑन अ 0 to 100 स्केल। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा सा स्क्रीन दिख रहा होगा आरएसआई का। जब हम लोग चार्ट पे लगाएंगे आरएसआई को तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सबसे नीचे में 0 आ जाता है और सबसे ऊपर में 100 आ जाता है। तो अभी आज हम चूंकि सारे जो 6 इंडिकेटर है सभी का ओवरव्यू करेंगे डिटेल में। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल आरएसआई से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आरएसआई जो है जब ये 0 पे यानी कि नीचे की लेवल पे आपको दिख रहा है, जब ये नीचे की लेवल पे आता है तब ये बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। मतलब कि मार्केट बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब यहां से रिवर्स करेगी और ये ऊपर की तरफ निकलेगा। प्रोबेबिलिटी है, मैंने कंफर्मेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये बताता है। तो ये इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को देख रहा होता है। तो जो सबसे बेसिक है, देखिए ये कल का ही मार्केट का है, 2 तारीख का, कि मार्केट जब नीचे आई तो ये आरएसआई देखिए नीचे आ गया एकदम, है ना, रेड कलर का। और ये यहाँ पे हम लोग को क्या बताना शुरू कर दिया ये, कि अब ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इसमें है कि अब ये यहाँ से रिवर्स करेगा। और रिवर्स किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब ये जो ऊपर आ गया ग्रीन होने लगा, तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब ओवरबॉट है। मतलब अब इसमें बहुत अधिक खरीदारी हो चुकी है और संभावना है यहाँ से कि अब ये नीचे की ओर जा सकती है। तो ये आरएसआई का काम है। जब ये 20-30 के आसपास में रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये ओवरसोल्ड है। और जब ये 70 to 90 के आसपास में रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि ओवरबॉट है। तो हम लोग का काम ये होगा कि जब ये ओवरसोल्ड जोन में हो और ये इस तरीके से ऊपर जब निकलना शुरू करे और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमको यहाँ पे सपोर्ट करे कि हाँ भैया अब ये ऊपर की ओर निकल रहा है, माने ये आरएसआई भी बता रहा है और हमारा ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी बता रहा है कि हाँ अब इसमें संभावना है ऊपर निकलने की, तब हमारी एंट्री उस जगह पे बन सकती है। या जब ये ऊपर की लेवल पे हो और इस तरीके का ग्रीन जोन बन रहा हो तो ये हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा इसमें मतलब कि खरीदारी हो चुकी है, अब ये गिरने की संभावना है। मतलब बहुत महंगा इसमें खरीदारी हुआ है, अब इसमें बिकवाली आएगी और सस्ता बिकेगा ये। तो वहां पे अगर हमको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट करे तो हम वहां पे डाउन का ट्रेड ले सकते हैं। ये था आरएसआई का। कोई क्वेरी इसमें अभी तक छोटा मोटा आप लोग के मन में? यहाँ पे सर जहाँ ग्रीन हुआ है हाँ। वहां से रेड कैंडल बना है, नीचे आया है, लेकिन फिर वो हाई ऊपर चला गया, और यहाँ जो स्टैटिस्टिक है ये ऊपर नहीं गया, हाई नहीं गया। मतलब एक बार तो गया है। इस पर हम लोग और डिस्कस हाँ करेंगे। एक। इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे। आरएसआई आपको हम्म, अब ये मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि झटके से बाजार किस ओर जाने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है। तो अब ये आपको बार बार बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ अब इसकी वीक हो चुकी है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे बता रहा है ना कि अब ये स्ट्रेंथ जो है इसका वीक हो रहा है और अब ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये नीचे की ओर चलेगा। तो एक बार तो, सॉरी, एक बार तो ये चला। ठीक है, ये लोग बात हम्म। करेंगे इस पे अभी। ये वाला देखिए, ये सिनेरियो बहुत अच्छे से मैच किया। दूसरा ये सिनेरियो यहाँ पे मैच किया। इसको कैसे अप्लाई करना है वो सारा चीज पे हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। अभी का है कि ये कैसा दिखता है उस पर हम लोग बात करेंगे। मेरा एक प्रश्न है। हाँ रघु जी बोलिए। ये आप बोले 0 to 100 स्केल में इसको जो है वो हम्म, हमें देखना है। देखना है। अब यहाँ पे जो हमें एक लाइन दिख रही है जो थोड़ा डार्क है, नीचे और ऊपर भी, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये इसको क्या हम 0 से बिलो, मतलब माइनस या 100 से एबव ऐसा कुछ इधर स्केल नहीं नहीं बीपी नहीं हम नहीं, देख सकते हैं क्या? ये साइड में स्केल दिया हुआ है। 0 to 100 ही चलेगा। हाँ यहाँ पे देखिए इसकी स्केल की मेजरमेंट है, ये 80 है और ये यहाँ पे हम्म। 20 है। ये 0 to 100 ही चलता है। और अच्छा। इतना दिन हो गया है हम इसको अभी तक 0 देखे नहीं हैं। 90+ अच्छा। तक देखे हैं, 100 भी नहीं देखे हैं। हम्म। ठीक है, तो अब इसका एक लाइव हम्म। डेमोन्स्ट्रेशन हम ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं। मम्मी। ठीक है, ये सुपर ट्रेंड लगा हुआ है। सुपर ट्रेंड हम लोग देखेंगे रिप्ले करके, इसलिए इसको रहने देते हैं।
देखिए इस तरीके का ये हम लोग को दिखेगा, देख रहे हैं। पीछे लेके जाएंगे अगर किसी दिन और हम लोग मूव करते हैं तो ये इस तरीके से दिखता है। ये इसका स्केल इधर दिख रहा है हमको, देख रहे हैं, ये भी ये 90 के आसपास गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आया है तो ये जो पूरा जोन है ना, ये देखिए इसका जो मार्किंग है, ये 70 to 30 का डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है, 70 to 30 का। इसकी सेटिंग हम लोग कल ओके। करेंगे, अभी केवल आप लोग को दिखा रहे हैं कि हम्म। देखिए ये ऐसा दिखता है हम लोग बिलो को। 10 तक गया है, यहाँ यहाँ बिलो 10 तक ठीक है, गया है। तो बिलो 10 तक गया है तो फिर यहाँ से फिर मैंने कि रिवाइव किया है। हम्म। इसकी स्ट्रैटेजी भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज हम लोग केवल ओके। ओवरव्यू कर रहे हैं कि ये हम ओके। लोग कौन कौन सा इंडिकेटर है जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आरएसआई होता है। आरएसआई इसलिए भी है कि ये अभी तक हमने जितने भी गुरु लोग से बात की है, बहुत कम लोग हैं जो कि ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही होगी बीच में ना, माने जो अर्लीस्ट एंट्री हम बोल सकते हैं हाँ। मार्केट में, कि अगर आपको अर्लीस्ट एंट्री लेनी है अगर, तो आरएसआई से बढ़िया अर्लीस्ट एंट्री कोई इंडिकेटर नहीं है कि जो हमें देता है। और मेरा खुद का कस्टम डिजाइन किया हुआ आरएसआई है जिसपे कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग से हम वाकिफ हैं, मतलब कि देखे हैं, जो लोग केवल और केवल आरएसआई का यूज करके ट्रेड करते हैं। माने ये इतना पावरफुल। अर्लीस्ट अर्लीस्ट क्या बोले एंट्री करने में? अर्लीस्ट एंट्री मान लीजिए कि हमको सेल करना है तो वो हमको यहीं पे हम्म। मिल जाएगा, इसी जगह पे। देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, यहीं पे मतलब आपको रेड ये कैंडल इंडिकेट, बनने वाला है। रेड कैंडल बनते के रेड साथ ही वो आपको इंडिकेट कर देगा कि भैया ये नीचे चलिए। तो आरएसआई के चलते ही हम उस चीज को डिजाइन कर पाए हैं। ठीक है, और कोई भी अच्छा। एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न हमको थोड़ा सा कंफर्म करेगा, लेकिन जब आरएसआई भी बोल देगा कि भैया हाँ चलो, डबल कंफर्मेशन हो गया। और एक दो और चीज मिला के लेंगे तो वो ट्रेड आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अर्ली एंट्री उसको बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये इसी जगह हमको इंडिकेट कर देगा कि भैया हम नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला ही आरएसआई, कैंडल डेट का पहला कैंडल। हाँ आरएसआई का पावर है ये, मतलब बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, माने बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपना दूसरा इंडिकेटर है उस पर चलते हैं। ये हो गए एमएसीडी। हम लोग डिस्कस क्या किए थे कि हम लोग जो ईएमए की स्ट्रेटेजी पढ़े थे, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, लेकिन हम लोग 9-15, 9-21, 20-50 इस तरीके का पढ़े थे, पेयरिंग। ईएमएस क्रॉस ईएमए का, क्रॉस, हाँ। ईएमए क्रॉस हम लोग पढ़े थे। हाँ, क्रॉस ओवर। हाँ। तो यहाँ पे जो दो ईएमए ये यूज करता है, ये क्या लिखा हुआ है, 12 और 26। 26। ठीक है, 12 और 26 के ईएमए के क्रॉसओवर पे ये काम करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसका एक जो सिग्नल लाइन है वो 9 ईएमए ऑफ एमएसीडी लाइन है, मतलब इसको हम लोग देखेंगे। ये जब ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ना, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी देखिए, अभी हम लोग आरएसआई पे देखे कि नीचे में हम्म। आरएसआई एकदम रेड था, देख रहे हैं सर। हम्म। आरएसआई यहाँ पे बता हम्म। रहा था कि हम ओवर सोल्ड हो गए हैं भैया, अब इससे ज्यादा हम्म। मेरे पास माल नहीं है, स्टॉक खत्म हो रहा है, अब हमको बेचा नहीं जा सकता है, अब खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब बाजार में माल है ही नहीं, तो हम सस्ता कहाँ से बेचेंगे, तो अब महंगा खरीदना पड़ेगा आपको, ये आरएसआई यहाँ पे बता रहा था हमको। ठीक है, हम्म। अब एमएसीडी में जब आ गए तो एमएसीडी कहाँ से खरीदना है, तो एमएसीडी देखिए इस जगह एक क्रॉसओवर दिया। ठीक है, इसको गोल्डन क्रॉसओवर लोग बोलता है, कि इस तरीके से ये एक गोल्डन क्रॉसओवर, और साथ में ये जो ऊपर हिस्टोग्राम जो बन रहा है ना, बार्स, ये क्रॉसओवर हो और ऊपर में ग्रीन हो, तो ये बुलिश सिग्नल है। ठीक है, एमएसीडी भी लाजवाब काम करता है। एमएसीडी की केवल एक चीज मुझे है जिसमें कि मुझे लगता है कि मेरी समझ को और विकसित करनी है, कि एमएसीडी का जो एग्जिट होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि एग्जिट हमको लेट समझ में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये 12 और 26 का क्रॉसओवर मिला हमको, और ऊपर में ये ग्रीन लाइन था। यहाँ से फिर हमको एक केवल बुलिश पैटर्न खोजना था, जो कि इसी जगह हमको दिख रहा है ये। क्या कौन सा पैटर्न इसको बोलेंगे,
हरामी पैटर्न। पूरा बोला कीजिए। बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश रामी पैटर्न, रविंदर जी सही है, बुलिश रामी पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुलिश रामी पैटर्न बना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बाई कर चुके होते तो आप देख सकते हैं कि हालांकि ये माने आदर्श दिन है, इसलिए हम इसका चार्ट लगाए हैं। कई दिन ऐसा भी होगा जिस दिन के हमको कंफ्यूजन होगा, लेकिन चूंकि हमको पढ़ना है, समझना है, तो ये आदर्श है, एकदम आइडियल चार्ट है इस पैटर्न को देखने के लिए। देख रहे हैं, एक बार ये क्रॉस ओवर दिया है, उसके बाद बार बार इस क्रॉस ओवर पे बाउंस कर करके ऊपर निकला है, कभी भी ये फिर डेथ क्रॉस ओवर नहीं दिया है। ठीक है, नीचे अब में। नीचे में गोल्डन क्रॉसओवर लोग बोलते हैं, ऊपर में ही अगर ये क्रॉसओवर मिले और रेड का सिग्नल मिले, जैसे यहां पे देखिए ये क्रॉसओवर आया और ये बार रेड आया, तो इसको क्या बोलता है लोग वहां पे, डेथ क्रॉसओवर। ठीक है, डेथ क्रॉस इसको वहां पे बोलते हैं। अब इसी जगह पे आपको आरएसआई भी दिख रहा होगा जो बार बार हरा हो रहा था ऊपर में, यानी कि हम्म। आरएसआई बोल रहा है कि हम बहुत ज्यादा बिक चुके हैं, अब हम और नहीं बिक सकते हैं, है ना। अब हमको हम्म। सॉरी, हम बहुत जगह खरीदारी हो चुकी है, अब मेरे पास खरीदारी करने की क्षमता नहीं है भाई, अब हमसे कोई माल खरीद दो, मेरा स्टॉक भर चुका है, हम बेचने को तैयार हैं। तो यहां से लोग अब बेचता है। देखते हैं आप, जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो इस सिग्नल के हिसाब से मार्केट नीचे खुलती है कि कहाँ खुलती है। अगर नीचे खुलती है तो हमारा एमएससीडी भी जस्टिफाइड हो गया और आरएसआई भी जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। कल हो सकता है कि हम लोग आरएसआई, नहीं कल तो नहीं कर पाएंगे इसको, फिर अगला जो क्लास करेंगे उसमें एमएसडी को डिस्कस करेंगे। कल हम लोग आरएसआई को डिस्कस करेंगे, बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत ही माने कि प्रॉफिटेबल चैप्टर है। कोई हल्का फुल्का क्वेरी है एमएसडी पे? हम्म। प्रभात जी? नहीं सर। ठीक है, इसमें अब हमारा जो अगला है वो है बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, बैंड्स है ना, बॉलिंजर बैंड्स मतलब कि एक टाइट रेंज, यानी कि ये ऊपर से नीचे का जो एरिया है ये, और ये जो जहां पे आपको कलर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बैंड। मार्केट कभी भी इस बैंड के ऊपर नहीं जाएगी, और अगर इस बैंड के ऊपर निकल गई तो वो सिग्नल करता है कि या तो बैंड को सट माने पकड़ के ऊपर चलेगी या वहां से रिवर्सल आएगा। ये भी देखिए 2 तारीख का ही चार्ट है। और एक होता है कि जब बैंड पतला हो जाता है, माने टाइट रेंज में बैंड आ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ फटने की कोशिश करता है या नीचे की तरफ, माने बैंड वहां से फिर चौड़ा होगा। देख रहे कितना बड़ा बैंड था ये, जब दिन खुला था और यहां तक ये बैंड बहुत बड़ा था, और अचानक से बैंड क्या हो गया, सकरा हो गया, एक टाइट रेंज में मार्केट चलने लगा। और जब चलने लगा तो इसकी सपोर्ट को लेकर के ये ऊपर निकला। अब इसमें भी आप देखेंगे तो ये बीच वाला जो लाइन है, ये जो बीच वाला लाइन है ये 20 SMA है। देख रहे हैं, हम लोग ईए में पढ़ रहे थे ना, ये 20 SMA है। और ऊपर और नीचे का जो लाइन है ये +2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में आकर के अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए स्क्वीज, एक बोलता है स्क्वीज और एक बोलता है एक्सपेंशन। जब बैंड बहुत पतला हो जाए तो मार्केट में ब्रेकआउट आने की संभावना बढ़ जाती है, और जब मार्केट बैंड बहुत चौड़ा हो जाए तो उसके बाद मार्केट को स्क्वीज मतलब कि वो पतला होना, ऐसी गुंजाइश हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत वाइड नैरो था, तो यहाँ से फिर ये लो रेंज में आ गया, और जब ये लो रेंज में है तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की ओर निकल गया, यानी कि धीरे 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 करके ये बैंड चौड़ा होता चला गया। तो अभी हम लोग आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बॉलिंजर बैंड में लोग इसकी टच को देखते हैं। एक बार मार्केट देखिए इस बैंड को नीचे की तरफ सट के चलने लगा, और इस बैंड के टच में आकर के एक बार देख रहे हैं हल्का लाल लग रहा है कि इसके लोअर बाउंड्री पे टच कर रहा है, और एक बुलिश पैटर्न बनाया हम्म। है। तो ये एक तरीके से हम्म। इशारा है कि यहाँ पे हम इसको बाई कर सकते हैं। तो अब अगर हम एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई तीनों को मिक्स कर ले, सोचिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रॉफिट की। प्लस आपको नॉलेज, ये सब क्या है, ये सारा का सारा डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसी का ये सब एडवांस्ड वर्जन है। आरएसआई को केवल छोड़ दीजिए, तो आरएसआई मोमेंटम बता रहा है,
बाकी MACD हो गया और बॉलिंजर बैंड हो गया, ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और ये सपोर्ट लेकर के ऊपर चलेगा, चला है ये ऊपर, है ना। एक बार जब ये अपर बैंड को टच करने लगा, तब यहाँ पे थोड़ा सा है कि भाई ये यहाँ से खुला है, ऊपर की बैंड में टच हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि अब ये वापस नीचे की तरफ आएगा, हल्का सा नीचे आया है, लेकिन फिर ये कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे देखिए 20 SMA के सपोर्ट को कितना अच्छा से काम किया, 20 SMA पे ये हल्का सा पिन बार हैमर जैसा फॉर्मेशन किया है, जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से ये ऊपर की ओर निकला है। तो इसको हम और डिस्कस करेंगे कि बॉलिंजर बैंड पे कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या लेते हैं। देखिए जब जब ये ऊपर टच कर रहा है तो एक बैंड की ओर चलने लगा, है ना, तो यहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे करते करते देखिए यहाँ पे जब ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड पिन बार बनाया आपका, तो फिर देखिए यहाँ से कैसे ये रिजेक्ट हुआ है, लेकिन फिर से ये 20 SMA पे आके सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे हमारा फिर अप का ट्रेड है। तो ये बॉलिंजर बैंड की खासियत है ना। और इसको जैसा हमको पता है कि वो जो पारस जी ट्रेड करते हैं, इसके साथ में वो 200 SMA का सपोर्ट लगाते हैं, और जहां जहां उनको रिजेक्शन मिलता है बैंड का डायरेक्शन फॉलो करते हैं, बहुत माने कि नीट एंड क्लीन ट्रेड वो लेते हैं बॉलिंजर बैंड पे। तो जिस बॉलिंजर बैंड वाला सेशन होगा वो तो वो हम बोलेंगे लेने के लिए। देखिए हाँ, इतना उनका सारा चीज हम टाइम लोग, फ्रेम भी तो बोलते हैं कि ज्यादा रहता है। कोई बात नहीं, टाइम फ्रेम डजेंट मैटर, उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए। देखिए हम्म। हर मैं कि कोई राहुल द्रविड़ हो सकता है ना, जो टेस्ट मैच में भी 100 बॉल खेल के 2 रन बनाए, उसी जगह पे कोई हम्म। वीरेंद्र सहवाग भी हो सकता है कि जो 100 बॉल खेल के 300 रन बना ले। तो हर किसी के खेलने का और समझने का माने कि अपना स्टाइल होता है, तो उनका स्टाइल है, वो छोटा टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते हैं, तो उनका SL भी बड़ा होता है। बच्चा उधर जाओ, वो अपना श्रेया स्कूले जाओ ना, वो अपना उनका टायर मैंने SL भी 5-6 हजार का होता है, हम SL 500-600 का रखते हैं। अभी इनिशियली जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम 500-600 का SL रखते हैं, तो मेरा टाइम फ्रेम छोटा होगा, लेकिन अगर वो आदमी 5-6 हजार का SL रख रहे हैं और उसके अगेंस्ट में वो 10-12 हजार का प्रॉफिट देखते हैं, तो जाहिर सी बात है छोटा टाइम फ्रेम पे तो वो पागल हो जाएंगे फिर। तो उनका एपेटाइट बड़ा है, उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है, उनकी पूंजी बड़ी है। तो अभी उनके लेवल पे आने पे आप लोग को टाइम लगेगा, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा हम लोग को, लेकिन अभी हम लोग को फिर से हर बात को याद रखना है कि हम लोग को कभी भी अभी इन्वेस्टर नहीं बनना है। क्या बनना है हम लोग को? ट्रेडर। इन्वेस्टर जो जो है आज के डेट में, अगर आप लोग कोई भी SIP कर रहे होंगे तो किसका किसका SIP अभी ग्रीन है? मेरा तो नहीं है। और कोई जिसका ग्रीन नहीं है हमने चेक किया। कर लीजिए चेक एक मेरा बार। भी नहीं है सर, सब रेड है। सब उनको रेड है? जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है सब चेक रेड करने है की। सर, सब रेड है, शेयर से लेके SIP तक सब रेड चल रहा है सर। सब रेड चल रहा है ना। आप लोग को हम सर बहुत पहले क्लास में बताए थे SIP लेने की भी कला होती है। SIP कब खरीदना है, SIP कितना खरीदना है, बताए थे। मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बताए थे, लेकिन SIP लेने का तरीका होता हाँ, डिस्कस किए थे हम लोग थोड़ा सा। है ना। आप लोग का किसी का क्वेरी उस पर आया नहीं कि भैया वो कैसे करना है? SIP वाला, हाँ। हाँ हम ठीक है, इसमें हाँ, स्क्रीनशॉट क्वेरी तो कर। जाता नहीं है, स्क्रीनशॉट इसमें पॉसिबल है नहीं। आप लोग को एक हम सैंपल दिखा रहे हैं, अगर देख पाइए। दिख रहा है किसी को? आपका खाली चार्ट दिख रहा है। अरे भाई ठीक है, चार्ट दिख रहा है और कुछ दिख रहा है? तो ब्लैक। माइनस क्यों दिख रहा है? अरे ब्लैक दिख रहा है। हाँ। भाई साहब 20% का रिटर्न है अभी भी। हम्म। ठीक है। थोड़ा सा आ रहा है। हम्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये भी एक आर्ट है। तो जो इन्वेस्टर होंगे उनको अभी झटका लग रहा होगा, लेकिन ये करेक्ट टाइम है एवरेज करने का। आप लोगों को हम बताए थे लास्ट टाइम कि निफ्टी भी उठाइए यहाँ पे, जिनके पास भी अमाउंट है लेने का, और अगर वो साल भर के लिए होल्ड कर सकते हैं, आप लोग को नहीं करना है, आपके सहयोग में कोई हो जो भी हो, तो साल भर के नजरिया को रखते हुए निफ्टी बीज अभी से 10-10 शेयर करके उठाना शुरू कीजिए, है ना। हम खुद ले रहे हैं इसलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं।
चलिए ये हम लोग देख लिए बॉलिंजर बैंड। अब इसके बाद हमारे पास आता है एडीएक्स। ठीक है, एडीएक्स का बहुत अच्छा है, ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है। ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये जब जब ये लाइन है, जब जब 25 के ऊपर रहेगी, तब ये हमको क्या बोलता है कि चाहे वो ट्रेंड नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ट्रेंड स्ट्रांग है, उसमें स्ट्रेंथ है, वो चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि दिन शुरू हुआ है, तो दिन शुरू होते ही अगर एडीएक्स हमको बता रहा है कि हम माने कि ये जो ट्रेंड नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे थोड़ा सा आगे चलने का। अब यहाँ पे ये नीचे डिप किया, डिप करने के बाद ऊपर उठा है, तो अगर हम लोग ट्रेड में आ गए, हम लोग को ट्रेड यहीं पे कहीं पे दिखा रहा था, एमएससीडी और बॉलिंजर बैंड। अगर हम इस ट्रेड में आ गए और हमको लग रहा था कि हम ट्रेड में रहें कि ना रहें, तो ये एडीएक्स 25 से ऊपर आ गया। ठीक है, तब ये बता रहा है कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है इसमें दम है, ये चलेगा। ठीक है, ये डायरेक्शनल बताता, हो सकता था कि ये नीचे की तरफ का भी ट्रेंड बताता, लेकिन ये ऊपर की तरफ का ट्रेंड हमको बता रहा है कि ऊपर की तरफ, तो ये बता रहा है कि नहीं चलेगा। इस बीच में ये वाला जब आया, ये देख रहे हैं ये लाइन 3, तो ये थोड़ा सा डिप हुआ, लेकिन अभी भी ये 25 के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या अनुमान रख सकते हैं कि हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पैनिक करके काट दिया होता, इस जगह कट गया होता ट्रेड, वापस से ऊपर चला गया, क्योंकि एडीएक्स अभी भी 25 के ऊपर है, तो हम मानेंगे कि भैया ये ट्रेड हम होल्ड कर सकते हैं, ये चलेगा। ठीक है, तो ये है एडीएक्स। हम एडीएक्स का 50% ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एडीएक्स का 2 पार्ट और होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा प्लस डीआई और माइनस डीआई। ये हम लोग आगे जब ट्रेड पंच करना शुरू कर देंगे, तो हम लोग प्लस डीआई और माइनस डीआई पे बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स चीज है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अभी हम एडीएक्स का यूज इतना ही भर करते हैं कि इस ट्रेड को हम होल्ड कर सके कि नहीं। ये सारा जो सुदेश का क्वेश्चन था पहले कि हम लोग ट्रेड को कहां तक रखेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा सुदेश आज आपको, है ना। तो जब ये आपको एडीएक्स बताया कि हम अभी स्ट्रांग है, हमें 25 के नीचे नहीं आए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, हमको डर लगेगा कि कहीं मेरा प्रॉफिट चला ना जाए, तो ठीक है ये 50 के पास था हम होल्ड करेंगे, 40 के पास था, अगर ये 30 के नीचे अगर चला गया तब हम अपना ट्रेड काट देंगे वहां पे, कि हम 25 तक का क्यों वेट करें, थोड़ा ऊपर में ही निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं काटते ट्रेड, क्योंकि अभी भी ये 50 के आसपास है, तो वापस यहां से ये बाउंस कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। 6 मिनट बच रहा है। इसके बाद का एक कॉन्सेप्ट है हमारा सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, जैसे इसको हम डालेंगे तो सुपर ट्रेंड बन जाता है। और ये ऊपर का लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है। जब ऊपर के लाइन को कोई कैंडल काट के ऊपर आ जाए और कोई हमको बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दे, तो हम अप की ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं। क्या है सुपर ट्रेंड, ये ऊपर से रेजिस्टेंस बनाया हमारे लिए और ये नीचे से सपोर्ट बनाया। जैसे ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब था कि ये जो बेयरिश ट्रेंड था, ये नीचे का जो ट्रेंड था, ये अब एग्जॉस्ट कर रहा है, ये इसकी सपोर्ट लाइन को, रेजिस्टेंस लाइन को काट के ऊपर आ गया। तो पॉसिबिलिटी है कि अब ये ऊपर की ओर ब्लास्ट करेगा, और जब ये यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमको दिखाएगा, तो हम ऊपर के ट्रेंड में जा सकते हैं। ठीक है, अब एडीएक्स को और इसको मिला दीजिए। आरएसआई जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो आरएसआई हमको यहीं पे एंट्री दे रहा था, लेकिन ये थोड़ा झुक 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 कर रहा था, तो धड़कन बढ़ा रहा होगा। लेकिन जब हम सुपर ट्रेंड की हेल्प से ट्रेड ले रहे हैं, तो वो ट्रेड हमको यहाँ पे मिल रहा है, कहीं पे भी ये हमारी धड़कन को नहीं बढ़ाया। जल्दी से काम करते हैं, 4 मिनट बच रहा है, हम लोग सुपर ट्रेंड का चाल को थोड़ा सा चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा काम करता है, लाजवाब काम करता है सुपर ट्रेंड। ठीक है, ये आरएसआई हटा देते हैं, आरएसआई इज नॉट नीडेड नाउ। ये था, एक दिन पहले से देखते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे अभी, जो भी क्वेरी होगा पंच कीजिएगा ग्रुप में। और ये 1x की जगह हम 3x कर रहे हैं इस पर। ठीक है,
ये गैप अप खुल गया मार्केट, ये सुपर ट्रेंड ग्रीन है। एक मिनट बहुत तेज हो रहा है, 1x ही रखते हैं, ठीक है। तो जब तक ये ग्रीन है, हम अगर बुलिश ट्रेंड में एंट्री लिए हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये ट्रेंड ऐसा बन रहा था तो हमको कहाँ पे सिग्नल मिला, इस जगह पे सिग्नल मिला कि हम बुलिश हो सकते हैं। जो कैंडल स्टिक पैटर्न हमारी है, यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन हमको दी मॉर्निंग स्टार ना, कि इसके बाद हम यानी कि इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई है, इसको होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड को देखते हैं क्या बताता है। नीचे आ रहा है, अब हमको एग्जिट कर देना है। जो हमारा ट्रेड था यहाँ पे हमको एसएल हिट करके हमको निकल जाना है। निकलते ही देखिए, ये लाइन को जैसे उसने ब्रीच किया तो आपको निकल जाना है यहाँ से, ट्रेड से निकल गए। अब ये क्या बता रहा है कि हम डाउनवर्ड चलेंगे, यानी कि यहाँ से अब हमारा बेरिस हो गया। तो बेरिस के लिए हम वेट करेंगे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का, कहीं पे हमको फॉर्मेशन दिखाए बेरिस। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन। डार्क लॉट, हाँ ठीक है। डार्क लॉट तो यहीं पे हाँ हाँ, बन गया था। दिए। अब यहाँ पे है कि चूंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो स्कैल्प वाला टाइम फ्रेम है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को ट्रेड लेना है। मानिए बहुत अच्छा, आप देखिए ऊपर की सपोर्ट की तरफ जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ बार टच करके नीचे आ रहा है। अगर ऊपर का ये जो लाइन है, देखिए एक बार इसको ब्रेक कर दिया तो ये आपका ट्रेंड भी ब्रेक हो गया। देख रहे हैं, ये ऊपर की लाइन को जैसे ही ब्रेक किया तो सुपर ट्रेंड आपका बोला कि भैया अब हम यहाँ से बेरिश से बुलिश हो गए हैं। और यहाँ पे आपको ये कैंडल के बाद ये कैंडल मैंने वेट करना है कि हमको कहाँ पे फॉर्मेशन देता है। सुपर ट्रेंड आप लोग भी लगा के देखिएगा, मैंने बहुत अच्छा है। और जैसा नाम है सुपर ट्रेंड, तो साइडवेज मार्केट के दिन हो सकता है कि ये हमको थोड़ा सा धोखा दे, लेकिन जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा उस दिन तो आपको ये माला माल करके छोड़ेगा। और ये एक तरीके से हमको लग रहा है कि बोथ वे ट्रेड वाला दिन है। फिर से देखिए ये बेरिश हो गया, मैंने झटके में आपको देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट देके गया है यहाँ के बाद। 1 मिनट 43 सेकेंड, जल्दी जल्दी बढ़ो भाई। जब तक वो लाइन को नहीं ब्रीच करे हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, या अपनी क्वांटिटी घटा के ट्रेड को होल्ड, जैसे कि 4 लॉट लिए हैं तो 50% निकाल देंगे, 50% को होल्ड करेंगे। फिर थोड़ा नीचे गया, अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये चलिए दिन नया आ गया। अब दिन खुलते ही आपको ये बता रहा है कि ये ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वेट करेंगे कि ये यहाँ से अगर नीचे जाए तो देखेंगे, है ना। खजूर खजूर। अभी तक कोई पैटर्न कंफर्मेशन, अब आया पैटर्न का कंफर्मेशन। ठीक है, अभी देखिए लाइन फ्लैट होने लगा, फिर नीचे गया, थोड़ा सा झुका है। तो जब लाइन फ्लैट होने लगे तो इसका मतलब होता है कि एक कंसोलिडेशन हो रही है, और कंसोलिडेशन के बाद कोई एक साइड निकल जाएगा मार्केट। फिर नीचे गया, देख रहे हैं कितना खूबसूरती से काम कर रहा है। ये आपको घबराने नहीं देगा। हाँ एसएल कभी कभार जाएगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट बहुत अच्छा देता है। अब इसके साथ में हम अपना कैंडल स्टिक पैटर्न को जब मर्ज कर लेंगे तो लाजवाब काम करता है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो गया, अब ये बोल रहा है कि ऊपर की तरफ निकलेंगे, वेट करेंगे हम कैंडल स्टिक पैटर्न का। कोई बुलिश फॉर्मेशन आ गया, बुलिश फॉर्मेशन यहाँ से एंट्री हो जाएगी आपकी।